क्या कर रही हैं आप? अड़ंगा क्यों मारा आपने? और इस तरफ क्या कर रही हैं आप? बस यही दिखाई देता है ना आपको कि हम लकीर के इस तरफ आ चुके हैं, लेकिन आपको एक बार भी नहीं दिखाई दिया कि हमारी माँ साहब पे क्या बीत रही है। अरे कैसा कैसा व्यवहार किया तीनों भाभियों ने, आपने देखा? उनका हाथ पकड़ा, पल्लू निकाल के खींच दिया। अरे यहाँ तक उन्हें धमकी दी घर से बाहर निकाल देने की। जाइए अब यहाँ से, ये तो हम बता दे रहे हैं, अच्छा नहीं होगा। माँ साहब कह रही थी कि उनका जीना बेकार है। अभी तक उन्होंने अपने आप को उस कमरे में बंद करके रखा हुआ है। न जाने क्या बीत रही होगी उन पे। बार बार बस यही कह रही थी कि वो मर जाना चाहती है। परी, हम माँ साहब को जानते हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, जाइए अब। सुनिए परी जी, हमने आपसे कहा ना जाइए, ऐसे आपको समझ में नहीं आता। सो रूट सत्तू, मुझे लगा आप बहुत काइंड और केयरिंग हैं, लेकिन आप तो मुझसे भी रूटली बात कर रहे हैं, जैसे अपनी वाइफ से कर रहे थे। देखिए, आप जाइए यहाँ से, हमें आराम करना। श्योर, बस एक छोटा सा फेवर चाहिए था। मुझे ना कुछ कपड़ों की जरूरत थी। इट वुड बी ग्रेट अगर मिल जाते तो। ऑफ कोर्स, आपके नहीं, आपकी वाइफ के तो होंगे ना। मैं खुद ले लेती हूँ। एक मिनट, क्या कर रही हैं आप? ये कपड़े आप नहीं ले सकती। सो सॉरी सत्तू, आई नो ये आपकी वाइफ के हैं और मेरा कोई हक नहीं बनता, लेकिन आई रियली नीड देम, मुझे जरूरत है। थैंक यू। माँ साहब, माँ साहब, काम हो गया। माँ साहब खुद ही कह रही थी कि उनका जीवन व्यर्थ है और खत्म कर देना चाहिए, तो हमने भी उनको बता दिया कि स्टोर रूम में आइए और आकर ये नेक काम जल्दी से कर दीजिए बस। पर भाभी, फंदा तो ठीक से बांधा है ना? कहीं ऐसा ना हो कि माँ साहब का वजन ही ना उठा पाए। एक बार ट्राई तो कर लो। हाँ, देख लेते हैं। हाँ। चलो भाभी, अब डालो, हम देख लेते हैं। अब दिखाते हैं हम आप सबको कि हम क्या हैं। डर का बदला डर से होगा। लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप हमारी माँ साहब को डराएंगे। अब देखिएगा, आप सबकी हालत ना बिगाड़ दी तो कहिए काम से। क्या बात है, भूत देख लिया तुम सबने? हाँ, होश क्यों उड़ गए तुम्हारे? क्या हुआ? अरे भाई, तुम सब इतने चुप क्यों हो? अरे भाई, जिंदा हूं मैं। इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूं मैं। अरे अभी तो बहुत काम बाकी है। इंस्पेक्टर साहब,
ये तीनों बहुएं चाहती थी कि मैं खुदकुशी कर लूं, इसीलिए बार बार मुझे उकसा रही थी। और फिर जब इन्होंने देखा कि मैंने खुदकुशी का पूरा मन बना लिया है, तब स्टोर रूम में इन्होंने फांसी का फंदा लगा दिया ताकि मैं खुदकुशी कर सकूं। इंस्पेक्टर साहब, कौन मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? किसने फोन किया था आपको? हमने। मैंने ही पुलिस को फोन किया। कोई परेशानी? मुझसे जिस जुबान में बात करोगे, जवाब भी तुम्हें उसी जुबान में मिलेगा शिकवा। और तुम लोग इतना हैरान मत हो। मैंने तो बस कानून का पालन किया है। अगर मेरे आसपास कुछ भी गलत होगा तो मैं पुलिस को जरूर बताऊंगी। और वैसे भी आजकल यहाँ पे कायदे कानून बहुत तोड़े जा रहे हैं। गलती अगर घर में हुई है तो सजा भी घरेलू ही होनी चाहिए, है ना? लेकिन क्या सजा दी? अरे तुम लोग जल्दी से बताओ, नहीं तो मुझे इंस्पेक्टर साहब को बोलना पड़ेगा कि इन्हें थाने लेकर जाए। तो आंखों में मिर्ची डाल दो। रात भर तीनों एक ही पैर पे खड़ी नहीं तो एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे लोग। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। तुम लोगों को 100 बार उठक बैठक करना है। शुरू हो जाओ। पत्ते चढ़ गए माँ साहब, अब हमसे नहीं हो पा रहा। बदन बहुत दुखेगा इसके बाद तो। अरे 50 ही बाकी है, कर लो। तुम दोनों 50 उठक बैठक कर सकते हो अपने पत्नी के जगह, और ये दोनों टपली मार सकती है और अपना गुस्सा निकाल सकती है। ये बुढ़िया तो बहुत ही मजेदार है, इसके साथ भिड़ने में मजा आएगा। तो बूढ़ानियों, कुत्ते की दुम सीधी करने के लिए आज के बाद तुम लोगों को एक तेरी सासू माँ मिलेगी। इस घर को ठीक करने के लिए माँ साहब अकेली काफी है। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है।